हेलो साथियों, एक नई अपडेट वीडियो में आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कक्षा 10वीं विषय हिंदी सत्र 2025-26 हेतु जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए प्रश्न बैंक आई है उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे, प्रश्न भी हम देखेंगे। ये केवल और केवल त्रैमासिक परीक्षा के लिए ही आपके लिए काम फायदेमंद नहीं होगी, ये प्रश्न बैंक आपके पूरे साल भर आपके काम आएगी। बिना देरी के देख लेते हैं हम आगे की वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्षितिज भाग 2 इसमें जो दे रखे हैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तक 17 नंबर के आपके आएंगे। काव्य बोध से रिलेटेड प्रश्न आपके 10 नंबर के पूछे जाएंगे। क्षितिज भाग 2 गद्य खंड में नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, ये सब लेखक परिचय से रिलेटेड आपके 17 नंबर के पूछे जाएंगे। भाषा बोध में संधि समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ 8 नंबर की। कृतिका से माता का आंचल पाठ जो है वो 8 नंबर का पूछा जाएगा, इस पर आधारित प्रश्न। अपठित गद्यांश पद्यांश आपके 4 नंबर के। जो पत्र लेखन है उसमें 4 नंबर के आपके आएंगे। अनुच्छेद, ये इसमें संवाद, विज्ञापन, ये सारी चीज़ें मिलकर 7 नंबर, इस प्रकार पूरे 75 नंबर आपके बनेंगे। इस प्रकार का जो आपका पूर्णांक 75 का ब्लूप्रिंट रहना है, जिसमें सही विकल्प कितने आएंगे, रिक्त स्थान, असत्य सत्य, सही जोड़ी, एक वाक्य, पद्य साहित्य से किस प्रकार की चीज़ें पूछी जाएगी, ये एक ब्लूप्रिंट और स्पेशल आपको यहाँ पर दे रखा है। कुल 23 प्रश्न आपके रहेंगे, 75 नंबर जो है आपको प्राप्त उसमें करने हैं। तो देख लेते हैं काव्य खंड के जो प्रश्न हैं उसकी ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो आप सभी को पता है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग हम कहते हैं। रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय, तो रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहते हैं, और श्रृंगार वर्णन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल कौन सा है, तो सबसे पहला काल आदिकाल या वीरगाथा काल है। दूसरा काल आपका भक्ति काल, माफ कीजिएगा, रीतिकाल आपका हो जाएगा। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो 1900 ईस्वी से आपका माना जाता है। सुर के पद में भाषा है, सूरदास जी ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे और तुलसीदास जी अपने अवधी भाषा का प्रयोग करते थे। फिलहाल सूरदास जी की बात हो रही है। गोपियों के अनुसार योग का संदेश किसके लिए है, तो जिसका मन चंचल है उसके लिए। जकरी, जकरी का अर्थ क्या होगा, तो ये मुझे नहीं मिला है, ये अगर आपको मिले तो आप 8वां प्रश्न डाल के उसका अर्थ आप ज़रूर लिखना कि व्यर्थ होना, रटना, जर्जर होना या दुखी होना, ये आपका क्या होगा। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए, किसने दिए, लक्ष्मण ने दिए, आप सभी जानते हो। शिव धनुष टूटने पर क्रोधित हो उठे, परशुराम जी क्रोध में आ गए थे। रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा रामचरितमानस की है, तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई ये रचना है आपकी। काव्यबोध के प्रश्न की ओर आगे बढ़े। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, आचार्य विश्वनाथ जी की जो परिभाषा है। काव्य के कितने भेद, काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। किस काव्य के छंद एक कथा में धागे के मोती की तरह गूंथे होते हैं। बंधी हुई रचना प्रबंध काव्य के तहत आएगी। आलम्बन और उद्दीपन, इसका किससे है संबंध, तो ये आपका विभाव से आपका हो जाएगा। जुगुप्सा यानी विभत्स रस जो है उसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गद्य की विधा नहीं है, तो कहानी गद्य की विधा है, नाटक है, एकांकी है। महाकाव्य जो है वो गद्य की विधा नहीं है। उपन्यास सम्राट, प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट हम कहते हैं। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया, वसुधा नाम की पत्रिका का संपादन उन्होंने किया था। नेताजी की मूर्ति लगवाई थी, तो ये नगर पालिका द्वारा लगवाई गई थी, आप सभी को पता है, नेताजी का चश्मा पाठ से। अगर मेरी वीडियो ज़्यादा जल्दी चल रही है तो आप इसको आराम से रोक कर भी आराम से धीरे करके आप इसको देख सकते हैं, 1 बाय 1 एक क्वेश्चन। मैं थोड़ी सी जल्दी इसलिए चला रहा हूँ कि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना बने। आगे 22वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु से बनी थी, तो आप सभी को पता है कि संगमरमर की जो मूर्ति वो बनी थी। बाल गोविंद भगत पाठ पे आ जाते हैं। गाते समय क्या बजाते थे, खंजड़ी बजाते थे बाल गोविंद भगत जी। सच्चे साधु की पहचान कैसे होती है, पहनावे से, भाषा से, ईश्वर भक्ति से या उसके विचारों से, तो विचारों से सच्चे साधु की पहचान होती है। अगला 26वां प्रश्न है, भाषा बोध के प्रश्न है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे के लिए सही परिस्थिति होगी, तो ये यहाँ पर मित्रों के सामने माँ द्वारा पुत्रों को डांटा जाना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, ये इसका अर्थ यहाँ पर हो जाएगा। 2 वर्णों के मेल
को कहते हैं, आप सभी को पता है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरी होती है आपकी विसर्ग संधि। ये आपके संधि के भेद हो गए। यहाँ पर दो शब्दों का अपने विभक्ति को छोड़कर आपस में मिलना क्या कहलाता है? तो ये आपका समास कहलाएगा। जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसके पहले पद को क्या कहेंगे? उसको पूर्व पद हम कहेंगे। कृतिका की ओर चलते हैं। देहाती दुनिया किसकी है? तो देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय जी की रचना है। भोलेनाथ का असली नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ जो है भोलेनाथ का असली नाम था। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया करना मतलब साफ कर रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान हमारे आ गए हैं, जो वस्तुनिष्ठ थे उसमें सही विकल्प हमने कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। गोपियों ने मधुकर संबोधन किसके लिए किया है? तो मधुकर उद्धव के लिए किया है। योग संदेश लेकर मथुरा से ब्रजधाम आए थे, ये भी उद्धव आए थे। सूरदास जी ने भ्रमर गीत किस भाषा में लिखा? ब्रज भाषा में लिखा। सूरदास जी की भक्ति तो ये साख्य यानी सखा भाव की थी। सहस्त्र भाव की पूजा किसने काटी थी? परशुराम जी ने काटी थी। शूरवीर को अपनी वीरता में प्रदर्शित करनी चाहिए, युद्ध भूमि में प्रदर्शित करनी चाहिए। छुवत टूट रघुपति हूँ न दोषु कथन, ये किसका है? तो ये लक्ष्मण जी का है। परशुराम स्वभाव से थे, क्रोधी स्वभाव के थे, आप सभी जानते हो। फरसा लेकर वो आए थे क्रोध करके जब शिव धनुष टूट गया था। काव्यबोध के प्रश्न की ओर चलते हैं। सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भाव, तो ये आपके संचारी भाव कहलाएंगे। इनकी संख्या होती है 33 यानी 33। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णता के साथ चित्रण, तो एक घटना है तो खंड काव्य होगी। पूरी अगर जीवन का चित्रण होगा तो महाकाव्य आपका हो जाएगा। नायक नायिका के संयोग और वियोग का वर्णन होता है तो श्रृंगार रस में दोनों खंड होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। कविता के रचना विधान को हम छंद कहते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं 16-16 मात्राएं होती है, जैसे कि हनुमान चालीसा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये जो है आपकी चौपाई इस प्रकार की होती है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा। छंद प्रकार होते हैं। छंद के 2 प्रकार होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। आगे बढ़ते हैं। गद्य खंड के प्रश्न देख लेते हैं। 1 अंक वाली रचना कहलाती है तो 1 अंक एकांकी कहलाएगी। जीवनी गद्य की प्रमुख विधा में आएगी। प्रतिमा बनाने वाले का नाम मास्टर मोतीलाल जी था। पान वाला एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। ठीक है, पान खाया करता था, थूकता रहता था, बहुत बड़ी उसकी तोंद थी। हालदार साहब सालों तक उस कस्बे से गुजरते रहे, 2 साल तक। प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा के द्वारा लगाया गया? सरकंडे का चश्मा बच्चों ने लगा दिया था। बाल गोविंद भगत के गीतों में का भाव? तो प्रभु मिलन का भाव यहाँ पर देखने को मिला है। बाल गोविंद भगत पाठ की विधा, तो ये एक रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत मंजोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। ठीक है, कुछ थोड़ा सा अगर आपको फेरबदल लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाषा बोध। विद्यालय शब्द में संधि होगी विद्याधन आलय, स्वर संधि आपकी हो जाएगी। मनोबल, मनः धन बल, और विसर्ग लगने के कारण विसर्ग संधि यहाँ पर हो जाएगी। विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य आपका मुहावरा होगा। समास के भेद कितने होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौराहा शब्द में समास है तो आप सभी को पता है कि जिसमें संख्यात्मक पहला शब्द होगा वो आपका द्विगु समास होगा। यहाँ पर थोड़ा सही से नहीं लिखा है, द्विगु समास आपका हो जाएगा। कृतिका की तरफ चलते हैं। भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर का तिलक लगाते थे तो पिताजी जो है बभूत का तिलक लगाते थे, जिसको राख भी आप बोलते हैं। भोलानाथ और उनके साथी के बिल में पानी उलीचने लगे। चूहे के बिल में उन्होंने पानी उलीचा और अंदर से सांप निकल गया था। आप सभी जानते हैं चूहा राइट आंसर हो जाएगा। भोलेनाथ के पिता आटे की गोलियां खालिस्तान को खिलाते थे, मछलियों को खिलाते थे। लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। पीर आएगा, पीर मतलब पीड़ा, दुख। भोलानाथ और उसके साथी अमेलों को घिसकर बनाते थे, शहनाई बनाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्य और असत्य की ओर। गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही है, बिल्कुल सही है। अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं, बिल्कुल सही है। उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, नहीं लगा, बिल्कुल कड़वा लगा, नीम की तरह। योग संदेश सुनकर गोपियाँ की विरह अग्नि बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। राजा का धर्म है कि प्रजा को न सताए, बिल्कुल सही है। कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने
देख रहे थे। एक बार और पढ़ लेते। कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहे थे, बिल्कुल सही है। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम क्रोधित हो उठे, बिल्कुल सही बात है। परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए थे, नहीं, बिल्कुल नहीं भयभीत हुए थे। रामचरितमानस महाकाव्य है, जी हाँ बिल्कुल महाकाव्य है। तुलसीदास जी द्वारा कृत रचना है, अवधी भाषा में लिखी गई है। दृश्य काव्य में अभिनय तत्व की प्रधानता होती है, बिल्कुल दृश्य मतलब हम देखते हैं तो उसमें अभिनय तत्व प्रधान हो जाता है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती होती है, बिल्कुल होती है। वर्णिक छंद में गण का बहुत महत्व होता है। रस के 7 अंग होते हैं, जी नहीं, रस के 4 अंग होते हैं। जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव हो वहाँ विभत्स रस होता है। आश्चर्य होगा तो अद्भुत रस होगा, विभत्स नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैप्टन चश्मे वाला आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था, बिल्कुल नहीं था। नेताजी की मूर्ति संगमरमर की बनी थी, बिल्कुल संगमरमर की बनी थी। नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी, बिल्कुल 2 फुट ऊंची थी, सही हो जाएगा। मूर्ति नगर पालिका ने लगवाई थी, बिल्कुल सही आंसर। बाल गोविंद भगत कबीर जी को साहब मानते थे, जी हाँ बिल्कुल मानते थे। बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, जी हाँ नहीं, बाल गोविंद भगत जी के एक ही बेटा था। आगे पढ़ते हैं भाषा बोध के प्रश्न की ओर। 23वां नंबर का प्रश्न, लोकधन उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है, बिल्कुल सही। अग्नि परीक्षा देना अर्थ कठिन परिस्थिति में पढ़ना, बिल्कुल सही है। मुहावरे लोकोक्तियों में लक्षणा शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण होता है, सही है। मुहावरे लोकोक्ति एक ही है, नहीं है, एक अलग अलग है। आग बबूला होना, बबूल में आग लगाना, बिल्कुल नहीं। आग बबूला होना मतलब क्रोधित होना, गुस्से में आना। आगे बढ़ते हैं कृतिका भाग 2 की तरफ। बचपन में भोलानाथ का अधिकतर समय अपने पिता के सानिध्य में गुजरता था, बिल्कुल सही है। तारकेश्वर नाथ ही भोलेनाथ है, बिल्कुल तारकेश्वर नाथ का ही नाम भोलेनाथ था। भोलेनाथ को मैया के गोद से निकलकर बाबूजी के गोद में शांति मिली, ये यहाँ पर गलत आपका हो जाएगा। अब सही जोड़ी की ओर चलते हैं, देख लेते हैं सही जोड़ी। परशुराम जी के गुरु, तो परशुराम जी के गुरु कौन होंगे? परशुराम के गुरु शिव जी होंगे, लेकिन इसमें शिव जी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, तो अभी हम इसको थोड़ा छोड़ देते हैं। ये भगवान शिव थोड़ा नीचे दे रखा है, मैं इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये यहाँ पर चलते हैं हम, ये यहाँ तक। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, परशुराम जी के गुरु हो गए शिव जी। सूरसागर, ये सूरदास जी की रचना है, 2 नंबर यहाँ डाल दिया। उतान मतलब पीठ के बल लेटना, ठीक है, ये आपका 3रा नंबर यहाँ आ जाएगा। भोलानाथ, तो भोलानाथ कहाँ पर आएगा आपका? तारकेश्वर नाथ के ओर, 4 नंबर आपके चले जाएंगे। पान वाला मतलब 5वां नंबर, खुश मिजाज आदमी था। बाल गोविंद भगत पाठ की विधा कौन सी है? तो बाल गोविंद भगत पाठ की विधा वैसे तो रेखाचित्र है, तो रेखाचित्र आपका 6 नंबर हम रेखाचित्र पे डाल देते हैं। सुदामा चरित इसके बिल्कुल सामने ही हो जाएगा, क्योंकि ये एक खंड काव्य है। वहीं रामचरितमानस की बात करें हम, तो महाकाव्य कहाँ पर लिखा हुआ है? नहीं है, तो हमें को इसको महाकाव्य यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और इसको हम नंबर डाल देते हैं 8। वहीं अगला है माता पिता। माता पिता में आपका 9 नंबर द्वंद्व समास हो जाएगा। 1 और 1 11 होना मतलब एकता में शक्ति, यहाँ पर आपका 10 नंबर आ जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको रोक कर देखेंगे तो वीडियो आपको पूरी समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगली सही जोड़ी की ओर। सुर के पद आपके सूरदास जी द्वारा रचित। माता का आंचल शिव पूजन सहाय जी के द्वारा। कैप्टन चश्मे वाला, तो प्रतिमा पर चश्मा लगाने का काम करता था। रस के अंग कितने होते हैं? मैं ऊपर बता चुका हूँ, 4 होते हैं। लोकोक्ति को कहते हैं, तो लोगों द्वारा कहा गया कथन। 5 नंबर आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ होना। एक वाक्य में उत्तर। पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल यानी वीरगाथा काल, उसके बाद रीतिकाल, भक्ति काल और आधुनिक काल। सुर के पदों में तेल की गागरी कहकर किसे बुलाया है? तो तेल की गागरी उद्धव को कहा है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के साथ में रहकर भी उनके नहीं हो सके। राजा गोपियों के अनुसार राजा का धर्म तो प्रजा को सताए नहीं और प्रजा की हमेशा रक्षा करे। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? तो अपने गुरु विश्वामित्र के साथ में आए थे राम और लक्ष्मण। भगवान श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? तो
शिव जी के धनुष को तोड़ा था। ठीक है, शिव जी के धनुष को तोड़ा था। आगे बढ़ते हैं, रस किसे कहते हैं? जहाँ पर आनंद की अनुभूति होती है, किसी रचना को पढ़ते, सुनते, लिखते समय आनंद की अनुभूति हो, उसे हम रस कहते हैं। अनुभाव, अनुभाव मतलब जो हमारी मानसिक या शारीरिक जो गतिविधियाँ होती है उनको हम अनुभाव कहते हैं। रस के अंगों के नाम लिखना है आपको, तो रस के अंग आपके 4 अंग होते हैं, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ये लिख दिया मैंने, स्थायी भाव। ठीक है, अच्छे से आप लिख लीजिएगा। संचारी भाव की संख्या मैं भी आपको ऊपर बता चुका हूँ, 33 होती है। विभाव किसे कहते हैं? तो जो किसी आश्रय के हृदय में जो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। आगे है रिपोर्ताज, किस भाषा का शब्द है? रिपोर्ताज आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, फ्रांसीसी। उपन्यास सम्राट, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। ठीक है, प्रेमचंद जी या मुंशी प्रेमचंद जी। आप नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? अभी आप ऊपर देख चुके हैं, संगमरमर की बनी थी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, दिल्ली चलो। मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 2 फुट थी। नगर पालिका ने नेताजी की मूर्ति किससे बनवाई? तो मोतीलाल जी से बनवाई थी। मास्टर मोतीलाल आपको लिख लेना है। स्वयं प्रकाश जी के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? तो ये हमें नहीं मिला है। आपको अगर इसका उत्तर मिले तो आप 17 नंबर डाल के आप बता दीजिएगा। कलम का जादूगर, कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कहते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कहा गया है। बाल गोवन की प्रभातियाँ किस माह से शुरू होकर किस माह तक चलती थी? तो कार्तिक माह से शुरू होकर फाल्गुन महीने तक चलती थी। ठीक है, कार्तिक से फाल्गुन महीने तक। 2 स्वर के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होती है? आप सभी को पता है, 2 स्वर मिलेंगे तो स्वर संधि होगी। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समास के भेद आपको बताना है, तो समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और द्विगु। ठीक है, ये 6 इसके भेद हो गए हैं। संधि के सभी प्रकारों के नाम मैं बता चुका हूँ ऊपर। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार की आपकी संधियाँ होती है। 5 उंगलियाँ घी में होना मतलब बहुत अधिक मुनाफा होना। घाट घाट का पानी पीना, अनुभवी होना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कृतिका के हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास, तो ये है देहाती दुनिया, देहाती दुनिया। ठीक है, हो सकता है लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो जाए तो आप उसको समझ लीजिएगा। अमोला, अमोला किसे कहते हैं? तो जो आम का छोटा पौधा होता है उसको अमोला कहते हैं। ठीक है, आम का छोटा पौधा गुठली वाला, है ना, देखा आपने, बरसात के दिनों में उग जाता है। तो आम का जो छोटा पौधा होता है उसको। मकई के खेत में कौन चर रहा था? तो किसका झुंड? तो चिड़ियों का झुंड। ठीक है, लिख दीजिएगा। भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के कोने को क्या बना देते थे? तो रंगमंच बना देते थे। ठीक है, और भोलानाथ के बाबूजी के नहाने वाली चौकी किस काम आती थी? तो ये भी नाटक के काम आती थी, नाटक करने में या रंगमंच करने में। ठीक है, आगे 2 अंक वाले प्रश्न हैं, तो ये अब आपको हल करना है। मैं आपको बताता चलता हूँ। रीतिकालीन वाले 2 कवियों की रचना आपको बतानी है। नई कविता की 2 विशेषताएं। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहते हैं? रीतिकाल की कोई 2 विशेषताएं। सूरदास जी की काव्यगत्ता आपको विशेषताएं 2 रचनाएं, सुरसागर, सुरसरावली। भाव पक्ष, कला पक्ष आपको लिखना है। तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषता में 2 रचनाएं। महाकाव्य एक तो रामचरितमानस हो गया, गीतावली, दोहावली, बहुत सारी रचनाएं हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? तो आखिर वो भाग्यवान नहीं, भाग्यहीन उनको कह रही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के साथ में रहकर भी वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सके, इसलिए उनको भाग्यवान कहकर उनका व्यंग्य कर रही है, मजाक उड़ा रही है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि प्रजा की रक्षा करे और प्रजा को कभी सताए नहीं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की है? तो एक तो तेल की घाघरी से, है ना, तेल की घाघरी, वो पानी में रहकर भी पानी में गीली नहीं होती है। और एक कमल के फूल से की है, कमल का फूल भी
पानी में रहता है लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से पानी से मिलता नहीं है, गीला नहीं होता है, इस प्रकार तुलना की है। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है, तो ये आप देख लीजिएगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर राम के स्वभाव की विशेषता आपको लिखनी है, लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषता लिखनी है। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए, तो उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे धनुष हमने बचपन में बहुत से तोड़े तो ये भी टूट गया। दूसरा, धनुष जो है वो पुराना हो चुका था इसलिए हाथ लगाते ही टूट गया। ठीक, तो ये आप इस प्रकार के तर्क उन्होंने दिए। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई। वीर योद्धा कभी भी गाय, ब्राह्मण या जो भी निर्बल है उनके ऊपर अपना साहस पराक्रम नहीं दिखाते। वीर अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। वीर अपनी वीरता का बखान केवल और केवल वीर भूमि, युद्ध भूमि में ही करते हैं। ठीक है, आप बोल के मैंने आपको उत्तर बता दिया है तो आप लिखते चलिएगा। पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा आपको लिखनी है। करुण रस की परिभाषा, जहाँ पर शोक की उत्पत्ति होती है वहाँ पर करुण रस होगा। वीर रस, जहाँ पर उत्साह की उत्पत्ति होगी वहाँ पर वीर रस होगा। छंद किसे कहते हैं? निश्चित गति, लय, ताल, तुक आदि की रचना को छंद कहते हैं। छंद के दो प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। स्थायी भाव, संचारी भाव में आपको दो अंतर लिखना है। महाकाव्य और खंड काव्य में दो अंतर। महाकाव्य में जीवन के संपूर्ण भाग का वर्णन होता है, खंड काव्य में जीवन के एक भाग का वर्णन होता है। महाकाव्य आकार में बड़ा होता है, खंड काव्य आकार में छोटा होता है। महाकाव्य में पात्र की संख्या अधिक, खंड काव्य में पात्र की संख्या कम होती है। चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण सहित। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। एक उदाहरण मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। दोहा छंद के लक्षण, तो दोहा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, वहीं दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। ये आपका दोहा हो जाएगा। दोहा आप गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, ये आप लिख सकते हैं उदाहरण। गद्य की प्रमुख विधाएं, गौण विधाओं के नाम आपको लिखना है। ठीक है, हिंदी साहित्य के दो निबंधकार। रेखाचित्र संस्मरण में दो अंतर, नाटक और एकांकी में दो अंतर। एकांकी में 1 अंक होते हैं, नाटक में कई अंक होते हैं। एकांकी आकार में छोटी, नाटक आकार में बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। स्वयं प्रकाश जी की आपको निम्नलिखित आधार पर जानकारी बतानी है। रामरक्ष बेनीपुरी जी की भी बतानी है। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता होगा, ये अपने विचार आपको लिखना है। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। वहीं नेताजी की मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बने चश्मे का होना आपके अनुसार किस बात का परिचायक है। बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि बाल गोविंद भगत बूढ़े हो गए थे और अगर वो उन्हें छोड़ देती तो उनकी सेवा चाकरी कौन करता, खाना बनाकर उनको कौन खिलाता। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों में अचरज का कारण क्यों थी, ये आप लिख दीजिएगा। बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु पर किस प्रकार की भावनाएं उन्होंने व्यक्त की। तो बाल गोविंद भगत अपने बेटे की मृत्यु होने पर क्या किया, बेटे को लिटा दिया, उसको सफ़ेद कपड़े से ढक दिया, साथ ही साथ उसके ऊपर फूल और पत्तियां बिखेर दी, पास में दीपक लगा दिया और कबीर साहेब के भजन गाने लग गए। विग्रह आपको बताना है। रसोई घर, रसोई का घर, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। महाकवि, महान है जो कवि। और माता पिता, माता और पिता। रसोई का घर ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। यथाशक्ति आपका अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास। महाकवि, महान है जो कवि, ये आपका कर्मधारय समास आपका हो जाएगा, कर्मधारय। माता और पिता ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुहावरों का अर्थ खून पसीना एक करना, मतलब काफ़ी मेहनत करना। घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। 1 और 1 11 होना, मतलब एकता में शक्ति होना। अपने मियाँ बुट्ठू बनना, अपनी तारीफ अपनी प्रशंसा खुद करना। माता का आंचल पाठ में शिशु का नाम भोलेनाथ कैसे पड़ा, आपको लिखना है। माता पिता अपने बच्चे के प्रति प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था। ठीक है, संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करनी है। ये 2 दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं यहाँ पर। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी है। यहाँ पर ये गद्यांश आपको दे रखे हैं, इसी में आप देखते चलेंगे, आपको व्याख्या हो जाएगी। धूम्रपान को रोकने के लिए हानियाँ बताते हुए विज्ञापन आपको तैयार करना है, या मेरे प्रिय शिक्षक पर अनुच्छेद लिखना है,
या जीवन में जल का महत्व पर आप अनुच्छेद लिखना है। गद्यांश पद्यांश से प्रश्न जो बने हैं उनके उत्तर आपको देना है। इसी में से आप देख देख के प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मरण और गुण के विलोम, तो मरण का आपका जन्म हो जाएगा, गुण का आपका अवगुण हो जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से आगे चलते जाएंगे और आपको प्रश्नों के उत्तर इन्हीं में से देख लेना है, आपको हल करना है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। प्राचार्य महोदय के नाम श्रीमान प्राचार्य महोदय, जो भी आपका स्कूल है, शाला है, उसके बाद विषय में आप लिख देना है शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। सेवा में श्रीमान से निवेदन है कि मैं कक्षा 10वीं का नियमित छात्र हूँ, साथ ही साथ मेरे परिवार की पारिवारिक स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इस कारण मैं शाला का जो शुल्क है वो जमा करने में असमर्थ हूँ। श्रीमान से निवेदन है कि शाला शुल्क मुक्त करने की कृपा करें। ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को आवेदन लिखना है आपको। श्रीमान जिलाधीश महोदय, विषय आपका जो भी आपका जिला है, जिला आप लिख सकते हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र, ये आपको विषय लिख देना है। सेवा में लिख देना है कि हम कक्षा 10वीं के छात्र हैं और हमारे आस पड़ोस में बहुत तेज ध्वनि के साथ ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग होता है, जिससे हमको परीक्षा की तैयारी करने में परेशानी आती है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने की कृपा करें। इस प्रकार शिकायती पत्र लिख सकते हैं। ये जो दे रखे हैं इन पे आप बधाई पत्र लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, निबंध आप इस प्रकार लिख सकते हैं। इस प्रकार मैंने आपको 23 प्रश्न तक बता दिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।